परमानंद दास जी, आपने खूब सुंदर नंदोत्सव का पद गाया, खूब प्रसन्न हो गए। तब फिर गुसाई श्रीमद वल्लभाचार्य प्रभु से आपने प्रार्थना की, तो वल्लभाचार्य प्रभु ने कहा कुछ मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न, परमानंद दास कुछ मांगो। तब परमानंद दास जी ने बहुत सुंदर पद गाया है। बहुत सुंदर पद है। परमानंद दास जी क्या मांग रहे हैं? नंदोत्सव की बधाई में मांग रहे हैं। 9 वस्तु मांगी हैं और 9 परिपूर्ण अंक होता है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। और इन 9 वस्तुओं में वो मांगा है श्री परमानंद दास जी ने जो एक प्रेमी भक्त की इतनी ही याचना है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं उसको। यहां बैठे जितने भी प्रेमी भक्त बैठे, इससे ज्यादा कोई कामना होगी नहीं। पहला क्या मांगा? मानुष जन्म, मानव देह, क्योंकि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्दिम नतरेत्स आत्मा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत जी के 21 स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं, हमें मानव देह मिला है, हम मानव हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने हमसे उम्मीद करके भेजा है कि तुम अपना उद्धार करके आओगे, अपना कल्याण करके आओगे, इसलिए भगवान ने हमको मानव देह दिया। देखिए, मानव देह बहुत मुश्किल से मिलता है बंधुओं, मिल गया है तो शुक्र मनाइए। और इसको प्राप्त करने का जो पूर्ण साफल्य है, भगवत प्राप्ति और अपना कल्याण, वो हमें करना है। तो श्री परमानंद दास जी ने इस पद में 9 वस्तु मांगी। पहला बात, मानुष जन्म, और मानुष जन्म के साथ क्या मांगा? और हरि सेवा। दूसरा, गिनती करते जाइएगा, मानुष जन्म और हरि सेवा। और तीसरा क्या मांगा? ब्रज वसिवो दीजो मोहे सुलभ, ब्रज का वास। चौथा क्या मांगा? श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो। अब इसमें तो वैसे वल्लभ कुल यानी पुष्टि मार्गी है, क्योंकि परमानंद दास जी पुष्टि मार्गी हैं। वल्लभ कुल का मतलब है भगवान श्री वल्लभ हैं, और उनके जो भी कुल हैं, चाहे वो रामानंदी परंपरा हो, रामानुजी परंपरा हो, गौड़िया वैष्णव परंपरा हो, चाहे वो हमारी निम्बार्क परंपरा हो, हरिदासी परंपरा हो, हरिवंशी परंपरा हो, किसी भी परंपरा में मेरी दीक्षा हो, श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, वैष्णव जन को दास कहूं। कितने हो गए? 5। मानुष जन्म, हरि सेवा, व्रजवसिवो, वल्लभ कुल को चेरो, और वैष्णव जन को दास। भक्तों का, संतों का, वैष्णव जनों का मैं दास रहूं। यमुना जल नित्य प्रति नहाऊं। 6वां मांगा, यमुना जल मेरे को दर्शन और स्मरण और स्नान को प्राप्त हो। 7वां मांगा, मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं। मन से, वाणी से और अपने कर्मों से केवल कृष्ण का ही रहूं। और कितने हो गए? 7। 8वां क्या मांगा? श्रीमद् भागवत श्रवण सुनू नित, श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण करूं। 8वां ये मांगा। और अंतिम क्या मांगा? परमानंद दास मागत नित निरखूं, कब हूं ना अघाऊं। मेरे नेत्र कभी अघाए ना नाथ, कभी भरे ना आपको देखते हुए। देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। नयन भर देखूं नंद कुमार। आपने जब ये मांगा कि हे ठाकुर जी मुझे ये दे दीजिए, तब वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, चलो परमानंद दास, अब तुम्हें व्रज ले चलते हैं। और श्री परमानंद दास जी अपने गुरुदेव वल्लभाचार्य जी के साथ व्रजमंडल जा रहे हैं। रास्ते में कन्नौज पड़ा, जो इनकी जन्मभूमि थी। कन्नौज के आते ही आपके मन में एक इच्छा प्रकट हो गई कि जन्मभूमि है, एक बार एक रात्रि का यदि अवसर मिले तो महाप्रभु जी यहां विराजे। और आपने मन में सोचा ही था, तो महाप्रभु जी ने कह दिया, अरे ये तो कन्नौज परमानंद दास की जन्मभूमि है। परमानंद दास जी बोले, जी गुरुदेव। बोले तो फिर आज रात यहीं रुकते हैं, चलो। और आप अपने घर गुरुदेव को ले गए
और वहां खूब आपके परिवारीजन, इष्ट मित्रजन सब ने आकर के महाप्रभु जी का दर्शन किया। तत्पश्चात प्रसाद आदि पाने के बाद आपसे महाप्रभु जी ने कहा कुछ पद सुनाओ। तो पता नहीं कैसे श्री परमानंद दास जी के चित्त में विरह का पद आ गया और आपने श्री विरह का पद गाया। आपने जैसे ये पद गाया, इस पद को सुनते ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज मूर्छित हो गए, ठाकुर जी के विरह में मूर्छित हो गए। नित्य ठाकुर जी का दर्शन करने वाले, नित्य ठाकुर जी को अपने सन्मुख देखने वाले आचार्य महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य मूर्छित हो गए। और कोई 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के लिए नहीं, 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। 3 दिन तक आपको होश नहीं आया। परमानंद दास जी तो बड़े व्याकुल हो गए, अरे मैंने ऐसा पद क्यों गाया, मेरे गुरुदेव ऐसे हो गए। तब 3 दिन बाद जब मूर्छा टूटी, उस दिन परमानंद दास जी ने संकल्प ले लिया, आज के बाद मैं विरह के पद नहीं गाऊंगा। और आपने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, अब परमानंद दास जी के चरित्र में पद ज्यादा है, बहुत पद गाए हैं, आपने फिर एक पद गाया, विमल यश वृंदावन के चंद को, विमल यश वृंदावन के चंद को। परमानंद दास जी कह रहे हैं, बोले भगवान गोपियां उल्हाना लेकर के पहुंच जाती हैं और नित्य यशोदा मैया शिकायत करें, मैया तेरो लाला देख हमारे घर में जाए के बछड़ा बचियान ने खोल के भाज गए हो। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। कोई दूसरी गोपी आए के कहे, मैया देख अपने लाला समझा ले, जो चोरी करन लगो है, माखन खावे, दूध खावे, दही चुरा चुरा के खा जाए हमारे घर को। अरे मैया ने अपने घर को दूध दही बढ़िया सो निकारे करो, तुम्हारो लाला पराये घर में जाए करके चोरी करे। कोई गोपी आए करके कह रही है मेरे बालकन को नोच के भाग गए हो। कोई गोपी आके कह रही है मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर पिल्लन ने बैठा के भाज गए हो। पिल्ला जाने, ग्राम सन्न के बालक। एक दिन यशोदा मैया बोली, लाला इन सब गोपीन को मुंह बंद करनो मोए, इन सबन को बड़ा अवसर मिल गयो तेरे बारे में कहवे को। ये आया है करके मोसो तेरी इतनी शिकायत करें लाला, मुझको अवसर चाहिए, काउदना कछु ऐसो करके दिखा लाला कि इन गोपीन को मैं दिखा दूं कि देखो मेरो लाला। ठाकुर जी बोले, मैया तू चिंता मत कर, प्रतीक्षा कर, तेरो लाला ऐसा अवसर देखो, ऐसा अवसर देखो। मैया तो को ना बोलन नहीं पड़ेगी, पूरा विश्व तेरे लाला को यश गावेगो, तू प्रतीक्षा कर बस। मैया लाला तेरे पाम पड़ू, चोरी छोड़ दे। बोले मैया अभी तो ना छोड़ूंगो, जब तक अवसर ना आ रहा तब तक तो करन दो। मैया ने गणपति भगवान बिठा दिए। गणपति जी से बोली, 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, मेरे लाला की चोरी छुड़वाए दो। लेकिन ठाकुर जी ने चोरी नहीं छोड़ी। तो एक दिन मैया बोली, लाला तू चोरी छोड़ दे, मैंने गणेश जी के लड्डू के भोग बोल रखे हैं। बोले मैया चोरी छोड़ूंगा वाके बाद लड्डू को भोग लगावेगी। बोले हाँ। बोले ना, पहले लड्डू को भोग लगा, फिर गणेश जी आके चोरी छुड़वाएंगे मेरी। 1.25 मन लड्डू भोग मंगाए। ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा आमंत्रित कर दिए, मधुमंगल, श्री दामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका सबरे बुला लिए। बोले कहा, बोले आज 1.25 मन लड्डू आ रहे हैं घर पे। बोले वो तो गणेश जी के। बोले गणेश जी थोड़ी पामेंगे, हम ही पामेंगे। यशोदा मैया ने सामने 1.25 मन लड्डू रख दिए, गोदी में लाला बैठे, मधुमंगल, श्रीदामा सब बैठे। मैया बोली तुम काहे को आए हो? बोले मैया चोरी हम भी तो करें, गणेश जी के हम प्रणाम कर लेंगे तो हमारी चोरी छूट जाएगी। ठीक है। मैया ने बढ़िया सुंदर लड्डू पधराए और हे गणपति बप्पा आंख बंद करके प्रणाम करने लगी, कोई स्तुति पाठ आदि करने लगी। इतने में ठाकुर जी और सबरे सखा उठे, गणेश जी के सामने थे, भोग जो लग रहा है उसी में से लड्डू उठा उठा के खा गए। 1-1, 2-2, 4-4 मुंह में भर लिए सब अपने।
बंदरन में लुटाई दिए। मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्री भांडम भिनत्ती, बंदरों में लुटा दिए। मैया की जब तक स्तुति पूरी भई तब तक तो सपा सट चट है गई पूरी थाली। और ठाकुर जी हाथ जोड़ के बैठे, अरे लाला सबरे लड्डू कहां चले गए? मैया जाकू भोग लगाए वही खा गए हो। अरे हम बे ये गणेश जी थोड़ी पाक, अरे मैया देख तो सही। सोई ठाकुर जी उठ के गए, गणेश जी के पेट पे हाथ धर के बोले, देखो लंबोदर सबरे लड्डू यहीं में धरे भीतर। मैया मैं और तू तो आंख बंद करके बैठे, जो सूंढते सबरे लड्डू उठा उठा के खाए गए। गणेश जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े सुख में आ रहे हैं, जय जय कैसी लीला कर रहे हैं। मैया बोली, लाला तू सुधर जा, बस तेरे हाथ पांव जोड़ रही हूं, तू सुधर जा। ठाकुर जी बोले, मैया सुधर जाऊंगा। बोले, मोको अवसर दे दे इन गोपिन के आगे बोलवे को, मैं काउदना कह दूंगी, देखो मेरो लाला। और अवसर आया इंद्रमान मर्दन का। गोवर्धन पूजा कराने के लिए जब ठाकुर जी गए और इंद्र का मान मर्दन करने के लिए 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया। और इतने बड़े गिरिराज पर्वत को जब ठाकुर जी ने धारण किया, ब्रजवासियों ने छड़ी लगा दी। ठाकुर जी ने कही, छड़ी क्यों लगाई? बोले, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, छड़ी हटा देंगे तो। ठाकुर जी बोले, तो मैं अपनी उंगली हटा लूं? बोले, हटा लो। ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी तो सबकी छड़ियां टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। अंत में यह प्रमाणित हो गया कि लाला की ही उंगली पे गिरिराज जी टिके। आहा, मैया ने की, ठाकुर जी बोले, मैया यहां पे आ, इतकू आ। मैया बोली, हां लाला, देख तेरे लाला ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत उठा लियो। मैया कार्य क्रिया तो मैंने बहुत करी, पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, पर वो सब क्रिया करते समय ब्रजवासी ने देखो नहीं, पर अब सब देख रही हैं। सबरी गोपी जिनने तो को परेशान क्यों, सब खड़ी हैं यहां पे, और मैं गिरिराज धारण करके खड़ा हूं। मैया अब तू बोल। और अब ठाकुर जी के सामने यशोदा मैया कहते जसोदा और न आगे, कहते यशोदा और न आगे, वैभव आनंद कंद को, वैभव आनंद कंद को, खेलत फिरत गोप बालक संग, खेलत फिरत गोप बालक संग, ठाकुर परमानंद को, ठाकुर परमानंद को। अरे हमारे नाना जी सुनायो करते कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, वाके बाद में सबरी ब्रजवासी गोपी जो है काएं अपनी छोरी इनको संबंध लेके आए गई लाला के काजे। और यशोदा मैया के द्वार पर बड़ी बड़ी गोपी खड़ी हैं अपनी छोरी ने लेके, मैया हमारी लाली को बहू रूप में स्वीकार करो। ऊपर अटारी पे ठाकुर जी खड़े हैं और खिड़की से मैया या कीते ना करूंगो। बोले क्यों? मैं कारी बहू कारो, अमावस्या में खो जाएंगे दोनों। मैया या कीते ना करूंगो, क्यों? वो खुड्डी है, खुड्डी मतलब जिसके दांत नहीं होते। ठाकुर जी का महाराज ऐसा यश हो गया है, गिरिराज जी उठाने के बाद तो ठाकुर जी स्टार बन गए ना ब्रजमंडल में। मधुमंगल श्रीदामा तो पूरे दिन एक किताब लेके चलते हैं। बोले क्यों? ठाकुर जी की पधरामनी होती है घर घर में, हमारे घर कब आएंगे प्रसाद पावे लाला। तो मधुमंगल श्रीदामा कहें कहा बनाओगी पहले ये बताओ। तो गोपी बोले हम मोहनथार बनाएंगी, मेवा बाटी बनाएंगी, काजू की कटली बनाएंगी, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। ये तो वानू बनाई, कछु अलग बनाओ। बोले कहा बनाए? आम के पकौड़ा बनाओ। आप लोग हंस रहे हो, आम के पकौड़ा बनते हैं। और जब आम मनोरथ होता है ना ठाकुर जी का, सब आम की सामग्री, आम की पूड़ी, आम की सब्जी, आम को अब कैसे बनते हैं तो ठाकुर जी जाने। एक बार एक मनोरथ में मैं भी सम्मिलित हुआ था, आम का मनोरथ, सब कुछ आम का, और ठाकुर जी पाते हैं। इस पद को सुनकर के श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के मन में थोड़ी सी शांति हुई, आप हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। तब आगे की यात्रा पर गए, वृंदावन पहुंचे। पहले गोकुल गए,
श्री यमुना जी का दर्शन करके महाप्रभु जी ने यमुना जी का यश परमानंद जी से गाने को कहा। कलिंद कली कलमश हरनी। परमानंद दास जी ने श्री यमुना जी का सुंदर पद गाया और यमुना जी को प्रणाम करते ही परमानंद दास जी की दृष्टि ही बदल गई। वो जहां देख रहे हैं वहीं लगता है कि इस वृक्ष के पीछे श्याम सुंदर, उस पर्वत के पीछे श्याम सुंदर, इस गली में श्याम सुंदर। यमुना जी को प्रणाम करते परमानंद दास जी कह रहे हैं कि उनको जहां देख रहे हैं वहीं ठाकुर जी दिखने लगे। गोकुल की गली गली में ठाकुर जी का अनुभव होने लगा। आहा, आपने जाकर के नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, खूब सुंदर नवनीत प्रियालाल जी के दर्शन करके आपने वहां पर भी खूब सुंदर सुंदर भाव पद गाए। तत्पश्चात गुसाई जी ने आज्ञा की कि अब आप गोवर्धन चलो। और श्री गोवर्धन जाकर के जब आपने निकुंज नायक भगवान, बंधुओं श्रीनाथ जी के बहुत सारे नाम हैं, मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्रीनाथ जी नाम अब ज्यादा प्रचलित हो गया, पर जब ठाकुर जी गिरिराज जी में प्रकट हुए तब आपका सबसे पहला नाम देवदमन, नागदमन और इंद्रदमन, ये 3 नाम थे। फिर आपका अगला नाम पड़ा गोवर्धन राय। फिर उसके बाद आपको लोग बोलने लगे निकुंज नायक भगवान और फिर श्रीनाथ। तो अनेक नाम हैं उनके, लेकिन उनका एक बहुत सुंदर नाम है निकुंज नायक लाल। परमानंद दास जी ने जाकर के उनका दर्शन किया। ठाकुर जी ने सुंदर दर्शन करा करके परमानंद दास जी को स्वीकार किया और अपनी निज लीलाओं का दर्शन कराने लगे ठाकुर जी। एक बार एक राजा अपनी रानी के साथ दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी आए, तो उस राजा ने आकर के मंदिर के अधिकारी कृष्णदास जी से कहा कि हमारी रानी जो है उसको दर्शन की अभिलाषा है। बोले करवा देंगे। बोले लेकिन उसकी इच्छा है कि वो जब दर्शन करे तब कोई और नहीं होना चाहिए, बड़ी रानी है, बहुत सुंदर है, लोग उसको देखने लगते हैं, उसको थोड़ा अटपटा लगता है, उसको एकांत में दर्शन करना है, सबको मंदिर से निकाल दो। कृष्णदास जी थोड़े से दुखी तो हुए, वो बोले ठीक है दर्शनार्थियों को रोक देंगे। पर जैसे ही वो रानी भीतर गई तो परमानंद दास जी बैठ के पद गा रहे थे, तो उसने इशारा किया इनको भी निकालो बाहर, कोई नहीं होना चाहिए, मैं अकेली दर्शन करूंगी, रानी हूं मैं। कृष्णदास जी ने परमानंद दास जी से भी कहा कि अब आ जाओ, अभी बड़े घर के राजा रानी हैं, नहीं मानेंगे बात तो कुछ गलत करेंगे। परमानंद दास जी पद गाते गाते जब उठ गए, ठाकुर जी को क्रोध आया और रानी अकेली खड़ी है, ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। इतने में ही ठाकुर जी एक रूप से तो उसके सामने खड़े थे और एक रूप से छोटे से ग्वारिया बन करके और गली से बाहर निकल के गए और मुख्य द्वार पर जहां पे 2-2.5 हजार वैष्णव दर्शन के लिए खड़े थे, जाके वहां की किवाड़ खोल के आए गए और सबरे वैष्णव को आ जाओ गोस्वामी जी ने आज्ञा कर दी, भीतर जाके दर्शन करो। इतनी भीड़ हो गई कि रानी सबके नीचे दब गई। रानी ढूंढने से नहीं मिले, कहां चली गई, स्टैम्पेड जैसा हो गया वहां पर, भगदड़ मच गई। तब जाकर के ढूंढी तो महाराज दर्शनार्थियों के नीचे दबी पड़ी थी। सूरदास जी जोर जोर से हंस रहे थे। तो परमानंद दास जी बोले आप हंसे क्यों, अरे तो कितनी बड़ी घटना हो जाती, रानी पधार जाती। सूरदास जी बोले अरे परमानंद दास तुमने देखी नहीं लीला क्या हुई। बोले क्या हुई। बोले तुम गा रहे थे भीतर बैठ करके और श्री ठाकुर जी को बड़ा प्रसन्नता हो रही थी और तभी यानी आए करके ये नियम बनाए दियो कि सब बाहर निकलो, तुमको भी। तो ठाकुर जी ही ग्वारिया बन के गए। अभी वल्लभाचार्य जी सबसे पूछ रहे मैंने तो आज्ञा करी नहीं द्वार खोलवे की, कौन ने द्वार खोल दिए। सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, वाने खोलो वाने खोलो वाने खोलो। अंत में पतो नहीं चल रही है, द्वार तो श्री श्रीनाथ जी ही खोल करके आए हैं। और देख वो रानी सबरे दर्शनार्थी के नीचे दबी पड़ी है। ये लीला का अनुभव करके परमानंद दास जी बलैया ले लेंगे, जय हो मेरे लाला, कितने प्यारे हो, कैसी कैसी लीला करते हो आप। तो आज भी ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीलाएं होती। गोवर्धन में आप विराजमान हो गए, आपने एक दिन
सुरभि कुंड पर आप रहते थे, आज भी परमानंद दास जी की भजन कुटी सुरभि कुंड पर है। तो एक दिन सूरदास जी, कृष्णदास जी और कुंभन दास जी सब परमानंद दास जी से मिलने के लिए, नए नए आए थे ना गोवर्धन में, तो मिलने के लिए गए। आप वहां बैठे थे, सब अपने अपने मन के भाव सुना रहे थे। तब सूरदास जी ने कहा, आज कोई लीला दर्शन कराओ ना। परमानंद दास जी बोले, दोपहर का समय हो रहा है, ठाकुर जी गौचारण करने के लिए गए हैं। बोले, गौचारण में कैसी लीला हो रही है, जरा उसका अनुभव तो कराओ। तब आपने एक सुंदर पद गाया और कहा कि दर्शन कीजिए। बोले, क्या दर्शन हो रहा है? मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधे। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने के लिए गए हैं और श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनो, परमानंद दास जी के पद में एक विशेषता है। क्या? कहीं भी यदि मदन शब्द आवे, ध्यान से सुनिए, जीवन में कभी भी परमानंद दास जी के पद पढ़ोगे तो आपको ये सहायता रहेगी इस बात से। मदन शब्द यदि परमानंद दास जी ठाकुर जी के नाम के आगे प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब श्री जी साथ में खड़ी हैं, लेकिन श्री जी का प्रकट उजागर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मदन बोल दिया है बस। मदन मतलब श्री जी हैं। सबरे ग्वाल बाल कह रहे हैं, लाला आज तो बहुत जोर को लग रहा है दही, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसो दही हम कबहू न चाखो, ऐसा दही हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दही हम कबहू न चाखो, ऐसा दही हम कबहू न चाख्यो। सुन गोकुल के नाथ आज दधे, सुन गोकुल के नाथ आज दधे। मीठो मदन गोपाल आज दधे, मीठो मदन गोपाल आज दधे। मीठो मदन गोपाल आज दधे, मीठो मदन गोपाल। इतना अच्छा दही क्यों लग रहा है? क्योंकि दही लाने से पहले ठाकुर जी निकुंज में गए थे और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों का अधरामृत मिश्रित है। बड़ी कथा है, वो नहीं सुनाऊंगा अभी। दोनों के अधरामृत से युक्त है वो दही। सबरे ग्वाला नेक चके कहें, लाला ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, इतना बढ़िया दही तो पहले कभी मिलो नहीं, ऐसो कहा यहाँ दही में। ठाकुर जी बोले, पूछवे में समय मत गवाओ, बस पाओ। सब ब्रजवासी गए और सुंदर सुंदर पत्रों के दोना बना बना करके लाए और खूब प्रेम से पाने लगे। लेकिन कई ब्रजवासियों को दोना नहीं मिले, दही पाने को नहीं मिला, तो ठाकुर जी ने क्या कहा, पूरे मटके में अपना हाथ घुमा करके और नीचे से ऊपर तक सारा दही सान करके और ऐसे हाथ करके ठाकुर जी बैठ गए। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट आज दधी। सूरदास जी बैठ करके सुन रहे हैं और अपना सिर पकड़ के कह रहे हैं, अरे ऐसे भाव तो कभी हमारे चित्त में भी नहीं आए। बोले, सबरे ग्वाला ठाकुर जी के हाथ को चाट रहे हैं, कोई अंगूठा चाट रहा है, कोई उंगली चाट रहा है, कोई पीछे से चाट रहा है, सब चाट रहे हैं और ठाकुर जी प्रेम से चटवा रहे हैं।
आज दधी मीठो मदन गोपाल। आज दधी तो मदन गोपाल। ठाकुर जी की मधुर छाक लीला का पद गा करके आपने सबको आनंदित कर दिया। सूरदास तरीके सब कवि जन आपको वंदन करने लगे। जय हो परमानंद दास, तुम्हारी वाणी को बारंबार प्रणाम है। सूरदास जी ने आपसे एक दिन पूछा, आपने पूरी व्रजलीला का दर्शन किया, इस व्रज में सबसे उचित प्रेम आपको किसका लगता है? नंद बाबा का, यशोदा का, बलराम जी का, रोहिणी मैया का, ग्वाल बालों का, गैयाओं का, यमुना जी का, गोपियों का, संतों का, किसका प्रेम सर्वोत्तम है? तो परमानंद दास जी ने यहां भी एक पद गाया। अब यहां तो पद में गाते ही रहूंगा, तो मैं बस ऐसे ही बोल देता हूं। गोपी प्रेम की ध्वजा, ये पद गाया। जिन गोपाल कियो बस अपने उर्धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। सुरमुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उद्धव संत सराही, भूरि भाग गोकुल की बनिता अति पुनीत जगमाही। कहा भयो जो विप्रकुल जन्मो, जो हरि सेवा नाही, सो ही पुनीत दास परमानंद, जो हरि सन्मुख जाहे। गोपियों का आपने यश गाया। ठाकुर जी गोपियों का यश सुनकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए परमानंद दास जी से, अपनी नित्य निकुंज लीला का दर्शन परमानंद दास जी को कराना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी की नित्य निकुंज लीला का अब दर्शन आपको होने लगा। पुनः जन्माष्टमी आई, आपने फिर से जन्माष्टमी पर एक नया पद गाया। रानी तिहारो घर सुवस बसो, सुनो हूं जसुदा तिहारो ढोंटा, मतलब लाला को नाहत हूं जिनी वार खसो। रानी तिहारो घर सुवस बसो, को करत वेद मंगल ध्वनि, को गाओ को हसो। निरख निरख मुख कमल नयन को, आनंद प्रेम हियो हुलसो। देत आशीष सकल गोपीजन को, अब अति आनंद लसो। परमानंद नंद घर आनंद, पुत्र जन्म भयो जगत जसो। इस प्रकार आपने खूब सुंदर सुंदर और अन्य भावों को गा करके अपने सुंदर भाव प्रस्तुति की। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु तो अपनी लीला प्रविष्ट हो गए थे, गुसाई विठलनाथ जी विराजमान थे। परमानंद दास जी अब बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब ठाकुर जी मुझे बुला लें। और नवमी का दिन था, मध्याह्न का समय था। परमानंद दास प्रभु युगल चरणों का चिंतन कर रहे थे। श्री गुसाई जी ने आपसे जाकर के पूछा, क्या स्थिति है, क्या दिख रहा है? तब आपने किशोरी जी का यश गाया। राधे बैठी अलक सवारती, राधे बैठी अलग सवार। मृगनैनी कुसुमायुध कर धरे, मृगनैनी कुसुमायुध कर धरी। नंद सुवन को रूप विचारती, नंद सुवन को रूप विचारती। राधे बैठे अलक सवारती, राधे। किशोरी जी चिंतन में बैठी हैं, अपनी केशों को सुलझा रही हैं, काट रही हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। क्यों? ठाकुर जी को याद कर रही हैं। कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बैठ जाते हैं, कैसे बोलते हैं श्याम सुंदर, सब चिंतन करके किशोरी जी अपने केस सुलझा रही हैं। और परमानंद दास जी को अपने अंतिम क्षण में वो दिख रहा है। दर्पण हाथ श्रृंगार बनावते, दर्पण हाथ श्रृंगार बना।
बासर जुग समटारती राधे, बासर जुग सम आरती राधे। अंतर पीत श्याम सुंदर सो, अंतर प्रीत श्याम सुंदर सो, हरि संग केली संभारती राधे, हरि संग के सवारती राधे। बैठी अलक सवारती राधे, बैठी अलग बासर गत रजनी व्रज आवत, बासर रज हे बासर गत रजनी व्रज आवत, बासर गत रजनी बजला, मिलत गोवर्धन प्यारे, मिलत गोवर्धन प्यारी। परमानंद स्वामी के संग में, परमानंद स्वामी के संग में, मुदित भई व्रज नारी, मुदित भई ब्रज नारी। राधे बैठी अलक सवारती राधे। राधे बैठी अलग से। भाव है कि किशोरी जी बैठी हैं, अपने केस सुलझा रहे हैं और ठाकुर जी का चिंतन कर रही हैं, दर्पण हाथ में लेके बैठी हैं, श्रृंगार करती हैं, लेकिन फिर रुक जाती हैं। क्यों? नंद नंदन को मिलना तो है नहीं, तो फिर मैं अपना रूप सजाऊं क्यों जब उनको मिलना ही नहीं है, और किसी को अपने रूप का आस्वादन कराना नहीं है। लेकिन तभी शाम घटा दिखने लगती है, काले काले बादल खिड़की से दिखते हैं और किशोरी जी को मानो संकेत मिलता है शाम घटा आ रही है, मतलब शाम सुंदर तो नहीं आ रहे। और तभी आप अपना श्रृंगार कर लेती हैं और उस शाम घटा से कहती हैं तेरे कारण श्रृंगार कियो है, अब शाम सुंदर सो मिला। तभी आप देखती हैं कि निकुंज वन के अंदर से मधुर मनोहर श्याम सुंदर निकले आ रहे हैं। किशोरी जी दौड़ के जाती हैं और श्री प्रिया प्रियतम दोनों का मिलन हो रहा है। परमानंद दास जी कह रहे हैं मैं वहीं बैठ करके दोनों युगल सरकार के मधुर मिलन का दर्शन कर रहा हूं। और ऐसा कहते हुए श्री परमानंद दास जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। अंतिम क्षण ऐसा नहीं बन पाएगा हमारा, बहुत चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसी भावना बन सकती है। परमानंद दास जी युगल दर्शन करते हुए नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे परमानंद दास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, परमानंद दास की, अष्ट सखाओं की, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की, गोसाई जी श्री विठलनाथ की, श्रीनाथ प्यारे की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्री नवनीत प्रियालाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की प्यारी। क्या बात है बंसी वारे शाबाश। खूब आनंद के साथ श्री अष्ट सखाओं का चरित्र आज यहाँ विश्राम होता है।